इस कालखंड के प्रथम शो के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और छपरा जिले के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबों का सौभाग्य है, परम सौभाग्य कि अपने गुरु शिव के लिए, अपने महादेव की बात के लिए हम सब यहाँ एक जगह इकट्ठे हुए हैं और इस शिव गुरु महोत्सव का आयोजन भी इसी निमित्त हुआ है कि हमने और आपने सबने शिव को अपना गुरु बनाया है और बरसों से इस रास्ते पे चल रहे हैं। कितने वर्ष बीत गए, जीवन का कितना हिस्सा बीत गया, लेकिन आज भी उस रास्ते पे लगातार चल रहे हैं जिसकी मंजिल है भगवान शिव स्वयं। महेश्वर शिव की पूजा, महादेव की पूजा प्राचीन समय से इस भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में होती आई है और कुछ रूप उनके ऐसे रहे जिसको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली, लेकिन ये रूप सारे दानदाता के थे। दान यानी जिनसे हम मांग सकते हैं। दुनिया में रहने वाले लोग हैं तो दुनिया की चीज ही मांगेंगे, जगत में रहने वाले लोग जगत की चीज ही मांगते हैं। तो महादेव के जिस भी रूप से हम जुड़े, अगर ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर से जुड़े तो भी अपने लिए ही मांगा, काल से परे की सत्ता महाकाल से जुड़े तब भी अपने लिए ही मांगा और उमा के पति के रूप में पूजित हुए तब भी अपना ही सौभाग्य, अपने ही सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा। चिता का भस्म लपेटे निहंगी शमशानी कपालिक और कपालिकों के भी ईश्वर कपालेश्वर से जब मिले तब भी मोक्ष और मुक्ति ही मांगी, लेकिन न जाने क्यों लोगों ने ज्ञान नहीं मांगा। तो उनका ज्ञान दाता स्वरूप जिससे लोग, जन सामान्य के लोग अनजाने कारण है नहीं जुड़ पाए। इस कालखंड में यानी जिसको हम लोग कहते हैं कलयुग, इस कालखंड में एक बालक का जन्म हुआ और उनका नाम आज सारी दुनिया के लोग जानते हैं। उस बच्चे का नाम रखा गया हरिंद्रानंद। उस समय छपरा सिवान सब एक ही था। आज भी छपरा जिले को सारण के नाम से भी जाना जाता है। सारण, सारंग सबसे बना, सारंग का अर्थ होता है हिरण का वन, हिरण से भरा हुआ जंगल। तो आपका ये पूरा क्षेत्र उस समय एक ऐसा जंगल था जिसमें चारों तरफ हिरण ही हिरण थे और इसके कारण इसका नाम उस समय ये पड़ा, जो बाद में बदलते बदलते थोड़ा सा रूप तो हर चीज का बदल जाता है तो सारण हो गया। फिर लोग छपरा भी कहने लगे। जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ उस समय ये कहा जा सकता है कि ये सारे जिले एक ही थे और सिवान जिले में, जो आपसे बहुत नजदीक है,
अमलोरी नामक ग्राम में 31 अक्टूबर सन 1948 को एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम उनके पिताजी ने हरिंद्रानंद रखा। स्वाभाविक है, बचपन अब आगे बढ़ा, थोड़ा बड़े हुए तो जीवन तो इस तरह से इस जगत में बढ़ रहा था, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं महादेव की अपनी लीला भी चल रही थी। एक समय ऐसा भी आया, आप में से बहुत सारे लोग सालों से शिव के शिष्य हैं, आपने सुना होगा साहब श्री के जीवन के बारे में। 12 वर्ष की आयु के बाद शमशान साधना के लिए उनका मन मुड़ गया और वो शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना, इन चीजों में जाने लगे। घटनाएं उनको मोड़ रही थी उस तरफ, न जाने क्यों। उस समय तो उनको भी पता नहीं था कि आगे वो कहाँ जाने वाले हैं। और एक समय ऐसा आया जब धीरे धीरे मंजिल और स्पष्ट होती गई और सन 1974 में आरा के शान में अर्धरात्रि के समय में साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बनाया। शिव का गुरु स्वरूप और उनके गुरु स्वरूप की ऊर्जा का संचरण एक मानव का तन, ये इतनी अद्भुत बात है, शायद आपने इस पे कभी सोचा हो या नहीं सोचा हो। इसलिए थोड़ा ये जो सत्ता, ये जो एक साधारण व्यक्ति जो जगत में दिख रहे हैं और दिखते रहे आपके हमारे बीच, जो चलते रहे, बोलते रहे, सुनाते रहे, शिव की महिमा का गान करते रहे, इनके बारे में समझना है तो एक झलक हमको, जितना भर हम जानते हैं महादेव के बारे में, उस महादेव के बारे में कल्पना करिए कि हम जिनका नाम ले रहे हैं शिव, महादेव, उस महादेव की ऊर्जा क्या है, क्या है उसकी ताकत। क्या दुनिया का कोई आदमी महादेव का इन आंखों से दर्शन कर सका? दुनिया का कोई तपस्वी शिव की समग्र स्वरूप की ऊर्जा को अपने अंदर उतार सका? तो ऐसा नहीं हुआ, आज तक तो नहीं हो सका। जिन साहब की हम बात कर रहे हैं और जिन्होंने शिव को गुरु बनाने की बात कही, उस शिव के बारे में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने और हमारे पूर्वजों ने शास्त्रों में, उपनिषद में, पुराण में, रामायण में, महाभारत में और घर घर में ये कहा कि महादेव की इच्छा से ये सृष्टि सृष्ट है, महादेव की मात्र इच्छा से ये दुनिया बनी, महादेव की मात्र इच्छा से कितनी दुनिया बनती है, रहती है और टूट जाती है। शिव की एक इच्छा का प्रतिफल है ये पूरी दुनिया। अगर अभी आपको कहा जाए कि इस मैदान में जहां हम और आप बैठे हैं, इस मैदान से थोड़ा ऊपर जाइए, थोड़ा सा आकाश में चले जाइए और वहां से इस पूरे छपरा जिला को देखिए, कितना बड़ा दिखेगा। यहाँ हम खड़े हैं तो चारों तरफ की हर चीज हमको दिख रही है। उधर कॉलेज है, उधर बिल्डिंग है, इधर मैदान है, इधर पंडाल है, इधर लोग हैं, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन इस स्थान से थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, शरीर से जाइए, अपनी इन आंखों से देखिए तो आपको दिखेगा कि छपरा ये तो बहुत छोटा दिख रहा है। थोड़ा और ऊपर चले जाइए तो पूरा बिहार ही छोटा दिखने लगता है। थोड़ा सा और ऊपर जाइए, अभी हम लोग सिर्फ शरीर की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाइए, पूरा भारतवर्ष
एक छोटे से बिंदु की तरह दिखने लगेगा। और थोड़ा ऊपर जाइए, अभी हमने घोषणा में क्या कहा कि आज से अभी से जिसने शिव को गुरु बनाया है उनकी सूचना शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में प्रेषित की जाती है। यानी अब थोड़ा अंतरिक्ष में जाइए। अंतरिक्ष यानी आकाश से भी ऊपर, आकाश की भी गहराई, आकाश से भी ऊंचा, और वहां से इस पूरी दुनिया को देखिए, पूरी धरती, पूरी पृथ्वी को देखिए, एक बिंदु जैसा दिखाई देता है। और बाहर चले जाइए, कभी आपने सुना होगा अलग अलग ग्रह हैं, सूरज है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, मंगल है, बहुत तरह के ग्रह हैं जो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं अंतरिक्ष में। उससे भी थोड़ा ऊपर चले जाइए तो आपको दिखेगा कि वो लोग भी एकदम छोटे छोटे दिख रहे हैं। यानी जैसे जैसे आपने शरीर से दूरी बढ़ाई है, आपके लिए स्थान छोटा होता गया है। और कल्पना करिए कि अगर आप अपने मन को, हम सब अपने मन को अपने गुरु महादेव की तरफ से देखना सिखा दें तो हमको ये पूरी दुनिया क्या दिखाई देगी, और इस पूरी दुनिया में हमारी आपकी क्या विसात दिखाई देगी। यहाँ खड़े होके हम में से कोई भी कहता है कि हमको महादेव ने ये दिया, हमको साहब ने ये दिया, लेकिन अगर महादेव के तरफ से देखिएगा तो आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं हैं, कोई विसात हमारी आपकी नहीं है उस महादेव के सामने। उस महादेव के सामने जिसकी मात्र इच्छा से ऐसी कितनी दुनिया बनती है, रहती है और टूट जाती है। काल भी जिससे डरता है, भय को, जो दुनिया में भय है, एक शब्द है, एक भाव है भय। हम कहते हैं कि डर लगता है, कोई चीज देखते हैं तो कहते हैं कि डर लगता है। कभी सोचा डर को भी जिससे डर लगता है वो कौन है? डर को भी जिससे डर लगता है वो महाकाल महादेव है। उनकी ऊर्जा की जब बात होती है, कल्पना करते हैं हम लोग, देख तो सकते नहीं हैं, कल्पना करते हैं। महादेव चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है, हम लोग कपड़ा पहनते हैं और महादेव के लिए कहते हैं कि दिगंबर है। दिगंबर मतलब चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है। आकाश की बिजलियां जिसका आहार है, भोजन। आकाश की एक बिजली गिर जाए इस धरती पे तो आदमी हो कि बिल्डिंग हो कि पेड़ हो कि कुछ भी हो, जल कर राख हो जाता है। एक बिजली कहीं गिरी तो उस जगह की सारी चीजें राख बन जाती हैं और कुछ नहीं बचता। महादेव की ऊर्जा की कल्पना भी मेरे आपके जैसा आदमी नहीं कर सकता। हमारे दिमाग की भी एक सीमा है। इस दिमाग में हम लोग अगर कुछ सोचते हैं किसी बारे में, वो भी एक सीमा के बाद जाकर खत्म हो जाती है। लेकिन जितनी भी सीमा है, जितनी भी परिधि है, उन सारी परिधियों के बाद भी अगर कुछ काम करता है तो सिर्फ महादेव की दया। क्योंकि उस महादेव से, उस ऊर्जा से टकरा के तो मिल नहीं सकते आप। साधना, उपासना, मंत्रों का जप कितना भी कर लेंगे, हमारे आपके जैसे इंसान उस महादेव को पा नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा नजदीक होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो ऊर्जा ऐसी है कि जिसके बारे में कहा जाता है डिम्बम डिम्बम, यानी डम डम, जिसका डमरू बजता है। काल का यमराज भैंस सबको, उसके भी सिंह को दबाते हुए जो रक्त का आंसू पीने को आतुर हैं, वैसे महादेव की ऊर्जा हर रूप में प्रकट हो रही है।
जगत गुरु शिव के रूप में भी है। गुरुओं के गुरु शिव, सदगुरुओं के गुरु शिव। यानी अगर इस धरती पे कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, कोई कितना भी बड़ा गुरु है, लेकिन उन सब का गुरु कौन है, उन सब का बॉस कौन है, तो महादेव है। अब केवल इतना ही कल्पना करने के बाद सोच लीजिए कि हम आप कितनी भी किताबों को पढ़ लेंगे, शास्त्रों को पढ़ लेंगे, क्या किताबों को पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, मंत्रों का जप करके, साधना उपासना करके महादेव मेरे हो जाते हैं? इतना श्रम करके भी महादेव मेरे न हो सके। प्राचीन समय से लेके इतने युग बीत गए, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, युग पे युग बीत गए, लेकिन महादेव के उस रूप से इतना नजदीक कोई नहीं कर सका। तो मात्र ये एक कल्पना है। तब तो ये सोचकर, ये सुनकर ही हमको भय लगता है कि महादेव की बात हम और आप कर रहे हैं। हम लोग कितने हल्के ढंग से ये बात करते हैं। हम लोग इस तरह महादेव की बात करते हैं कि जैसे महादेव का कोई मतलब ही नहीं आपके लिए। लेकिन वो महादेव क्या है, एक झलक में ही तो हम स्तब्ध हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, मुंह खो जाते हैं। और वो महादेव गुरु के रूप में हमारे आपके गुरु हुए। अब आज भी जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं और सारे लोग अपने अपने जगह पे खूब महादेव की बात करते होंगे, आपकी बात सुनकर कोई महादेव के तरफ चलने लगता होगा। ये ऊर्जा जो हम तक और आप तक पहुंची है, ये किसके माध्यम से पहुंची? उस शिव की ऊर्जा किस मानव तन का सहारा लेकर उतरी थी? न तो मेरे, न तो आप में से किसी के भी। लेकिन ये आप सबको मालूम है, पता है कि वो मानव का तन, वो इंसान का शरीर किसका है, जिसकी सांसों पे नमः चढ़ा और सिवाय उतर गया। आपको पता है कि जिसके मन ने शिव की उस आवाज को, आकाशवाणी को सुना कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहना, आपको ये पता है कि जिसके एक वाक्य ने, एक बोली ने कि बुढ़ाओ इज्जत रखिया, मात्र इतनी बात ने, महादेव की दया ने उनकी इज्जत क्या रखी कि उस समय दुनिया के लोगों ने देखा कि अगर सिर्फ भाव हो खिलाने का, तो महादेव जो पत्थरों में दिख रहे हैं वो जीवंत होकर कैसे ग्रहण करते हैं, ये दुनिया के लोगों ने देखा है। तो शिव की ऊर्जा जिस मानव तन में उतरी, उनकी ऊर्जा का आकलन भी हमको आपको कर लेना चाहिए। ये साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिनका नाम है हम सबके वर्ण गुरु भ्राता, हमारे बड़े गुरु भाई साहब श्री, जिनका नाम है, उनकी ऊर्जा का, उनकी भी कल्पना थोड़ी सी हम लोग को कर लेना चाहिए। क्या है उनकी ऊर्जा? दिखने में तो बड़े साधारण रहे, दिखने में तो धोती और गंजी और शर्ट पहन के रहे। आप भी पान खाते हैं, वो भी पान खाते रहे। आप भी रोज उठते हैं, रोज सोते हैं, वो भी ऐसा ही दिखते रहे। आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। हमारी आपकी बात पे कितने लोग अपने पूरे जीवन चल सकते हैं? थोड़ा सा हम लोग आज सब कोई जो बैठे हैं, थोड़ा अपने तरफ देखते हैं कि हमारी क्या बिसात है। तो हमारी आपकी बात पे शिव की बात को छोड़ के बोलिएगा, क्योंकि शिव की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो ये न तो मेरी बात है, न तो आपकी बात है, ये बात तो है शिव शिष्य साहब श्री की, मेरी और आपकी नहीं है।
किसी ने दे दिया है, अहेतु की दया की है, बांट दिया है महादेव को की दया को, महादेव को इस तरह से। यानी शिव की ऊर्जा जब उतरी उनके मन में और उनके मन ने सोचा, कोई कहता है नहीं नहीं साहब ने अपने पिताजी से सुना था। क्या आपने अपने पिताजी से नहीं सुना था? क्या हमने अपने पूर्वजों से नहीं सुना था कि महादेव ही गुरु हैं? हमारे घर में शादी ब्याह में अगर कोई कहता कि गुरु नहीं है मेरा कोई, तो पंडित जी कहते हैं शिव को गुरु बना के शादी की रस्म आगे बढ़ाइए। प्राचीन समय से ये होता आया है, हर घर में ये बात दोहराई गई है। शंकर का जो रूप है वो गुरु का भी रूप है, ये शास्त्रों में पढ़ा गया है। यानी आपके पूर्वजों ने भी कहा है ये, लेकिन समझा नहीं था। साहब के पिताजी भी कहते रहे अपनी पत्नी को, यानी साहब की माँ को, मलकिनी ईश्वर शिव के कहल जाला। और साहब ने अपने बचपन से इस बात को सुना। तो कोई कोई कहते हैं कि साहब ने अपने पिताजी से सुना था इसलिए मान लिया था। कोई कहता है कि अमुक आदमी ने ऐसा किया, अमुक आदमी ने वैसा किया, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन हम में से कोई अगर ये कहे कि आज जिसकी बोली से, सिर्फ बोली, सिर्फ सोच है, ये सिर्फ ये एक विचार है, लेकिन जिसके विचार मात्र से आज करोड़ों लोगों के जीवन में शिव गुरु हो गए, हुए ही नहीं, मात्र इन 3 सूत्रों के निर्वहन से, मात्र इन 3 सूत्रों को करने से हमारे आपके जीवन में परिणाम आया। परिणाम ये आया कि जो पत्थर की तरह अपना जीवन जी रहे थे वो शिव की बात करने लगे। जिनको कोई कर्म कांड, कोई साधना नहीं आती थी, वो अपनी सांसों पे नमः शिवाय चढ़ाने और उतारने लगे। और जिन्होंने कुछ भी करने की पात्रता नहीं समझी थी, वो मात्र शिव के पास झुकते हैं और दया मांगते हैं, दया हो जाती है। हमारे आपके जीवन में महादेव की दया ना हो तो हमारे जीवन की कोई भी बाधा दूर नहीं हो पाती है। ये हमने देखा है। शिव की ऊर्जा, शिव के शिष्य की ऊर्जा। तो कल्पना कीजिए कि उन साहब के जीवन की घटना को जब उठाइएगा और पढ़िएगा या किसी से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो उन्होंने सोचा सो हो गया, जो उन्होंने कहा सो हो गया, जो उन्होंने चाहा सो हो गया। कमरे में बंद एक जगह 2-4 लोगों के साथ बैठकर जिस बात को उन्होंने कहा, 24 घंटे के अंदर दुनिया के हर शिव शिष्य के पास पहुंच गया कि हाँ साहब ने ऐसा कहा है। इस विचार में कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। और अगर वो ना होते, उन्होंने नहीं कहा होता, तो छपरा, सिवान, गोपालगंज और कुशीनगर क्या दुनिया की कोई भी जगह में महादेव की बात न हो पाती। अगर हम सबका मन कृतज्ञ होगा, झुकेगा, किसके लिए? क्योंकि शिव की सिद्धता में बड़े गुरु भाई हम लोग